हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता। आज मैं बात कर रही हूँ टोटल रिकॉल 1990s मूवी के बारे में। ये वन ऑफ फ्यू मूवीज है जिसने एक्चुअली मुझे ये चैनल बनाने के लिए इंस्पायर किया था, क्योंकि आई वाज अमेज्ड कि 80s एंड 90s के जमाने में भी इतनी क्रिएटिव फिल्में आ सकती हैं। सो मूवी के प्रोटैगनिस्ट है एर्नोल्ड एज डगलस, जो अर्थ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उनकी पत्नी है लोरी यानी शेरॉन स्टोन, और थर्ड मेन कैरेक्टर है मेलिना। सो मूवी का साल है 2084। मूवी की शुरुआत में हम डगलस को देखते हैं, जो एक सपना देख रहा था। सपने में वो मार्स पे था एक लड़की के साथ। वो लड़की से काफी प्यार करता था, लेकिन अचानक से एक पहाड़ की चोटी से वो नीचे गिर जाता है। उसका ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है और मार्स के एनवायरनमेंट के साथ सीधे कांटेक्ट में आने के कारण उसका शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। उसकी आंखें बाहर आती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसकी पत्नी उसके बाजू में ही थी। तभी पता चलता है सपने में आने वाली लड़की इसकी पत्नी नहीं थी, कोई और थी, और ये सपना उसे हमेशा एवरी डे आता था। अब अगले दिन जब वो अपना नाश्ता बना रहा होता है तो वो टीवी पे न्यूज देखता है कि मार्स पे एक रिबेलियन का ग्रुप है। उन्होंने वापस अपने मांगों के लिए रिबेल किया है और एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके वहाँ के लोगों को मारा है एंड वहाँ की जो खुदाई चल रही थी उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हर एक प्लैनेट को एक मेन ओनर असाइन किया गया होता है। मार्स का ओनर रहता है कोहेगन एज मार्स का हेड। अब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहेगन को पूछा जाता है कि मार्स पे कुछ खतरनाक एलियंस के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और इसीलिए ये रिबेलियन का जो ग्रुप है वो मार्स के ऊपर जो खुदाई चल रही है वो बंद करना चाहते हैं, क्योंकि मार्स पे रहना खतरे से खाली नहीं है। तो वो साफ साफ मना कर देता है। आगे ये भी कहता है कि हम ये जो कंस्ट्रक्शन है वो रोकने वाले नहीं है। मार्स पे टर्बेनियम नाम की धातु की माइनिंग की जाती थी, जो कि काफी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और मार्स पे ही ये धातु पाया जाता था। और इसी के कारण जो मार्स का हेड था वो काफी अमीर हुआ था, क्योंकि उसी के पास सारा कंट्रोल रहता है। अभी न्यूज चली रही थी, तभी लोरी आके वो न्यूज बंद कर देती। लेकिन डगलस का सपना था कि उसे मार्स पे जाके रहना है, लेकिन लोरी को मार्स पसंद नहीं था, इसीलिए अभी तक ये लोग इधर ही थे। अब ये बात सुन के डगलस अपसेट हो जाता है एंड वहाँ से काम के लिए निकलता है। जब वो ऑफिस जा रहा होता है तब ट्रेन में वो रिकॉल नाम की कंपनी की एड देखता है। ये कंपनी इंसान को जिस भी किसी प्लेनेट को विजिट करना है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनकी वेकेशन की यादें उस इंसान के दिमाग में डालने का काम करती थी। ये प्रोसेस के बाद इंसान को सच में लगेगा कि वो वेकेशन एंजॉय करके आया है मार्स पे। इस प्रोसेस में इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं चलेगा कि ये सच है या झूठ है। जितने भी दिन का वेकेशन रहेगा, लेट से 10 दिन का, तो 10 दिन का पीरियड वो इंसान रिकॉल के ऑफिस में ही बिताएगा। वो बेहोशी की हालत में होगा। उन मेमोरी इम्प्लांट्स के कारण उस इंसान को ऐसा ही लगेगा कि वो एक्चुअली में अभी अपना वेकेशन एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये बस एक वर्चुअल मेमोरी, एक याद रहती है जो दिमाग में डाली जाती है। जब वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है तब अपने दोस्त हैरी से पूछता है रिकॉल के बारे में, तो हैरी साफ साफ मना करता है कि ये लोग अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्लीज वहाँ पे मत जाना। लेकिन फिर भी डगलस चला जाता है रिकॉल के ऑफिस में और मार्स पे जाने का पैकेज सिलेक्ट करता है। यहाँ पे अपनी ट्रिप को रोमांचक बनाने के लिए कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप मार्स पे एक सीक्रेट एजेंट, एलियन या फिर एक टूरिस्ट बन के जा सकते हो। तो डगलस सीक्रेट एजेंट बन के जाने का सोचता है। पूरा मिशन वो प्लान करता है कि यहाँ पे वो एक लड़की को बचाने के लिए जा रहा है बुरे लोगों से। वो लड़की का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसे ही देता है जैसे उसके सपने में वो लड़की आती थी, लेकिन जैसे ही इसे बेहोश करते हैं और मशीन में डालने ही वाले थे, ये अचानक से उठ जाता है और काफी हैरानी से सबको वो मारने लगता है। इस पैनिक से बचाने के लिए उसे वापस बेहोश किया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि हमने तो अभी तक इंजेक्शन भी नहीं दिया था, सिर्फ बेहोश किया था इसे। वो आगे बताती है कि शायद डगलस के मेमोरी के साथ ऑलरेडी किसी ने छेड़छाड़ की थी और अभी उसे बेहोश करने के कारण ये सारी मेमोरी वापस ताजा हो रही है। अब वो सेल्स ऑफिसर बॉब काफी डर जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि ये रिकॉल आया था, इसकी सारी मेमोरी वाइप आउट कर दो। फिर वे लोग उसे एक ऑटोमेटिक टैक्सी में बिठा के उसके घर का एड्रेस देते हैं। घर के यहाँ पे आने के बाद उसका दोस्त उसे मिलता है, लेकिन वो तो उसे किडनैप करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन डगलस इन सब पे भारी पड़ता है और हैरी को जख्मी करता है। और वहाँ से वो घर पे आके घर के सारे लाइट्स बंद करता है और सारी हकीकत उसकी पत्नी लोरी को बताता है। ये सुन के लोरी काफी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम रिकॉल क्यों गए थे, उन्होंने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ छेड़खानी की है और ये सब कुछ तुम इमेजिन कर रहे हो। लेकिन वो उसे अपने खून भरे हाथ दिखाता है, कहता है कि ये सच है, झूठ नहीं। और फिर वो अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम जाता है, लेकिन तभी लोरी वो अपने घर के फोन से रिक्टर नाम के एक आदमी को कॉल करती है और उससे कुछ डिस्कस करने लगती है। और जैसे ही डगलस बाथरूम से आता है उसके ऊपर शूट करने लगती है, लेकिन डगलस उसे पकड़ लेता है और उसी को गन पॉइंट पे पकड़ता है, पूछता है कि तुम कौन हो। तो लोरी उसे बताती है 6 वीक पहले उसे उसकी पत्नी बनने का मिशन सौंपा गया था। ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो, 8 साल पहले हमारी शादी हुई है, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। तो वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मेमोरी इम्प्लांट्स तुम्हारे दिमाग में डाली हुई थी। इसी दौरान डगलस को पता चलता है रिक्टर और उसके
आदमी घर की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो लोरी को मार के बेहोश करता है और वहाँ से निकल जाता है। रिक्टर घर आके लोरी को उठाता है और तब पता चलता है लोरी और रिक्टर एक्चुअली में पति पत्नी है। उसके बाद ये लोग डगलस को ट्रैक करते हुए उसके पीछे जाते हैं। वो ट्रेन से भाग ही रहा था, तब उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है ट्रेन से। अब रिक्टर अपने गाड़ी में आता है और डगलस का लोकेशन ट्रैक ही कर रहा होता है। लेकिन तभी जो मार्स का ओनर रहता है कोहेगन, उसका उसे वीडियो कॉल आता है। वो कहता है किसी भी हालत में डगलस को मारना नहीं है, उसके दिमाग में वापस मेमोरी इम्प्लांट्स डालनी है कि उसकी शादी हुई है और वो अर्थ पे ही रह रहा है और लोरी के साथ वापस उसकी दुनिया शुरू करनी है। लेकिन रिक्टर काफी गुस्से में था। यहाँ डगलस आके ट्रेन से एक जगह पे उतरता है और उसे सामने होटल रिट्स दिखाई देता है। कुछ धुंधली सी यादें उसे याद आती है और वो एक रूम में चला जाता है जो उसका जाना पहचाना। वहाँ पे उसे उसके एक कलीग का वीडियो कॉल आता है एंड वो कहता है कि तुम्हारे स्कल में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाला हुआ है जिसके कारण रिक्टर के आदमी तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए एक गीला टॉवेल और अपने सर पे बांध के रखो ताकि सिग्नल ब्लॉक हो जाए। वो वैसे ही करता है और यहाँ पे रिक्टर और उसके लोगों को उसका सिग्नल मिलना बंद होता है, लेकिन ऑलरेडी वे लोग उसी एरिया में थे। वो फोन वाला आदमी होटल के नीचे से ही उससे बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि हम दोनों भी कोहेगन के लिए मार्स पे काम किया करते थे और तुमने ही मुझे ये बैग तुम्हें देने के लिए कहा था इस होटल में। और वो आदमी उसी जगह पे ब्रीफकेस रख के चला जाता है ताकि डगलस उसे ले ले। अब डगलस नीचे आके वो ब्रीफकेस लेता है एंड वहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन रिक्टर के आदमी उसे देख लेते और फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन ये एक टैक्सी पकड़ के सीधा वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से वो सीधा एक सीमेंट फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे वो ब्रीफकेस ओपन करता है। ब्रीफकेस में उसे काफी सारे पैसे, मार्स पे जाने की टिकट, कुछ अजीब सी मशीन और एक वीडियो टेप होती है। वो उस वीडियो को प्ले करने लगता है। ये वीडियो उसने काफी समय पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तुम्हारा असली नाम होजर है और तुम मार्स पे कोहेगन के लिए ही काम कर देते एज ए सीक्रेट एजेंट, लेकिन तभी तुम्हें कोहेगन के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें पता चली जिससे तुम्हें पता चला कि तुम एक गलत साइड में हो और जितने भी रिबेलियन है वो एक्चुअली में सही काम कर रहे हैं, इसीलिए तुम कोहेगन को छोड़ के उन रिबेलियंस के साथ काम करने लगे। इसीलिए उसके आदमी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें मार डालना चाहते हैं। अब तुम्हें तुम्हारा जो मिशन था वो कंप्लीट करना है, इसीलिए मार जाना होगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालना पड़ेगा। और जो अजीब मशीन रहती है उसके थ्रू वो नाक में डाल के अपना जो ट्रैकिंग डिवाइस रहता है वो निकाल देता है। इसके बाद वीडियो में बताया जाता है कि यहाँ से तुम सीधा मार्स जाओगे और इस फेक आईडी से होटल हिल्टन में चेक इन करोगे, वहीं से तुम्हें पता चलेगा आगे क्या करना है। यहाँ पे रिक्टर उस जगह पे आता है और उस रिकॉर्डिंग और कुछ चीजें जो रहती है उससे उसे पता चल जाता है कि डगलस अभी मार्स पे गया है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे मार्स जाने के लिए निकलता है। अब वहाँ से वो सीधा मार्स जाने के लिए वहाँ के एयरपोर्ट जाता है। उसने एक औरत का पहराव पहना होता है। मार्स की वो फ्लाइट लेता है और मार्स पे आ जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रिक्टर और उसके लोग भी मार्स के एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे डगलस की जब चेक इन हो रही थी मार्स पे और वो पहराव निकालता है एक साइड में जाके, लेकिन तभी वहाँ पे रिक्टर और उसके लोग देख लेते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे जो एक ट्रेन रहती है वो पकड़ के डगलस वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे मार्स की हम कॉलोनी देखते हैं। तो दोस्तों मार्स का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो इंसानों के लिए सही नहीं रहता, इसीलिए ये जो कंपनी है उन्होंने एक मार्स के बड़े हिस्से में डोम बांधा हुआ था और इस डोम के अंदर ही सारे इंसान थे। वो डोम काफी प्रोटेक्टेड था और उसके अंदर ही ऑक्सीजन की पूरी वेंटिलेशन होती थी और इस डोम के अंदर ही सारे शॉप्स, ट्रेन, शॉपिंग मॉल, डॉक्टर, सब कुछ वहीं पे रहता है। अब डगलस होटल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके लिए एक नोट रखा रहता है कि आखिरी रिसोर्ट में जाना और मेलिना से बात करना। लास्ट रिसोर्ट जाने के लिए निकलता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात बेनी नाम के एक ड्राइवर से होती है। बेनी उसकी काफी मदद करता है और वो उसे लेके लास्ट रिसोर्ट जाता है। तो यहाँ पे रास्ते में हम देखते हैं काफी अजीब सारे लोग रहते हैं जो म्यूटेट हुए रहते हैं। तो बेनी उसे बताता है कि यहाँ पे जो शील्ड है डोम की दरअसल बहुत ही वीक है, इसीलिए बाहर के एनवायरनमेंट का इन लोगों पे असर हुआ है और अब ये लोग म्यूटेड होके ऐसे अजीब बन गए हैं। इस एरिया में काफी सारे रिबेलियंस थे और वहाँ पे वो फाइनली मेलिना से मिलता है। मेलिना दरअसल उसके सपनों की ही वो लड़की रहती है, के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि लास्ट टाइम तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के क्यों गए थे। तो डगलस उसे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं अभी तक अर्थ पे रह रहा था और मुझे मार्स के बार बार रिफ्लेक्स आ रहे थे। मुझे एक ब्रीफकेस मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे मार्स पे आना है, इसीलिए मैं आया हूँ, वरना मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अब ये सुनते ही मेलिना काफी गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि ये अभी भी कोहेगन के लिए ही काम कर रहा है और ये सारे रिबेलियंस है आसपास, उनको वो मार डालेगा, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पे रख के यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब ये होटल पहुंचता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक इंसान आता है। वो कहता है कि वो डॉक्टर एडगेमर है और वो रिकॉल से आया है। वो उसे कहता है कि तुम अभी भी अपने सपने की दुनिया में हो,
लेकिन तुम्हें स्किज़ॉइड एम्बोलिज्म होने के कारण तुम अभी अपने सपनों की दुनिया में ट्रैप हो गए हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डगलस इसके बात पे यकीन नहीं करता, तो वो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम दरवाजा खोल के देखो, तुम्हारी पत्नी बाहर खड़ी है। तो वो दरवाजा खोलता है तो वो बाहर लोरी रहती है। वो आके उसे समझाने लगती है कि तुम जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे ही करो, और डॉक्टर उसे एक गोली देता है खाने के लिए। लेकिन डगलस इसका नाटक समझ जाता है और वो डॉक्टर को गन पॉइंट पे पकड़ के कहता है कि ठीक है, सपने में ही है ना, तो तुमको अगर मैं मारूंगा तो तुम तो रियल में मरोगे नहीं। लेकिन ये सुनते ही डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं और डगलस को पता चल जाता है, इसीलिए वो डॉक्टर के ऊपर शूट करने जाता है। लेकिन तभी लोरी बाकी के लोगों को बुला के डगलस के ऊपर हमला करवाती है। उसे बेहोश करा के ये लोग नीचे जाते हैं। नीचे रिक्टर खड़ा होता है। अब इसे लिफ्ट से लेके ही जा रहे होते हैं, तभी लिफ्ट ओपन होती है और मेलिना आती है और इन लोगों को देखते ही वो इनके ऊपर फायरिंग करने लगती है, जिसमें लोरी मारी जाती है और वो डगलस को बचा लेती है। लोरी बेनी की मदद से उसे रिबेलियन के हेडक्वार्टर लाती है। दोस्तों, ये सारे जो रिबेलियन रहते हैं वो दरअसल म्यूटेटेड लोग रहते हैं, उनपे कोई ना कोई एनवायरमेंट का असर हुआ रहता है। रिबेलियन के हेडक्वार्टर जाने का रास्ता काफी टनल से होते हुए जाता है। अब वहाँ पहुंचने के बाद सब लोग भड़क जाते हैं कि तुमने बाहर के इंसान यानी बेनी को यहाँ पे क्यों लाया। तो बेनी उन्हें बताता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह ही म्यूटेटेड हूँ। अब इसी दौरान कोहेगन को पता चल जाता है कि ये भाग गया है और रिबेलियन के हेडक्वार्टर गया है। इसीलिए वो जो रिबेलियन का जो एरिया रहता है वहाँ का वो वेंटिलेशन का जो मेन फैन रहता है वो बंद कर देता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट करता है कि डगलस और मेलिना को मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज यहाँ का वेंटिलेशन मैं ऑन नहीं करूंगा। अब ये बात रिबेलियन के हेडक्वार्टर तक पहुँच जाती है और उनके जो लोग रहते हैं वो डगलस को पूछते हैं पिरामिड माइन में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसके कारण कोहेगन तुम्हें मार रहा है। लेकिन यहाँ पे डगलस को कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए जॉर्ज ये फैसला करता है कि रिबेलियन का जो एक लीडर है क्वेटो, उससे डगलस की मुलाकात करवाए। रिबेलियन के लीडर क्वेटो को आज तक किसी ने भी देखा नहीं होता। उसका लोकेशन इतना सीक्रेट होता है कि कोहेगन को भी पता नहीं होता कि वो मार्स पे कहाँ छुपा हुआ है। कोहेगन को भी उसी को मारना रहता है। अगर वो मारा गया तो कोई भी रिबेलियन आगे नहीं आएगा। जॉर्ज डगलस को एक कमरे में लेके आता है और क्वेटो से मिलाता है। हम देखते हैं क्वेटो और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज के ही शरीर से म्यूटेशन और रेडिएशन के कारण एक अजीब सा जीव बाहर आया रहता है, जिसे उसने क्वेटो नाम दिया था। ये बात किसी को भी पता नहीं रहती, सीक्रेट रहती कि क्वेटो कौन है। क्वेटो के पास एक खास शक्ति रहती है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। डगलस से हाथ मिलाता है और उसका दिमाग रीड करने लगता है। उसे पता लगता है जो पिरामिड माउंटेन है मार्स पे, उसके नीचे 5 लाख सालों पहले एलियंस ने एक रिएक्टर बिल्ड किया हुआ था और कोहेगन को वो रिएक्टर तबाह करना है ताकि या उसके रिबेलियंस को इस प्लान के बारे में बताना चले, उसकी सच्चाई छुपी रहे। इसी दौरान कोहेगन के सारे लोग आते हैं और इस जगह पे हमला करते हैं और एक एक करके सारे रिबेलियन को मारने लगते। ये लोकेशन काफी सीक्रेट रहता है, लेकिन बेनी ने ही ये लोकेशन का एड्रेस कोहेगन और उसके लोगों को बता दिया था क्योंकि वो कोहेगन का ही आदमी था। अब इसी फायरिंग में जॉर्ज और क्वेटो की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले क्वेटो डगलस को बता देता है कि तुम्हें पिरामिड माइन में जाके उस रिएक्टर को चालू करना है। लेकिन कोहेगन के लोग इन दोनों को भी पकड़ के अपने ऑफिस लेके आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा मूवी का प्लॉट सामने आता है। तो यहाँ पे डगलस का रियल नेम होसर होता है। वो कोहेगन के लिए ही काम करता था। इन सारे रिबेलियंस को वो मारने की कोशिश कर रहा था। दरअसल कोहेगन और होसर, इनको रिबेलियन का जो लीडर था क्वेटो, उसका एड्रेस चाहिए था। इसीलिए ये दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अनुसार सबसे पहले होसर यानी खुद डगलस ऐसे जताता है कि उसे कोहेगन की कुछ ऐसी सच्चाई पता चली है जिसके कारण अब वो उसके साथ काम नहीं कर सकता और वो रिबेलियन के साथ आके मिलता है। वो एक लड़की को अपने प्यार में फंसाता है यानी मेलिना को। कई दिन उसके साथ बिताता है ताकि उसका और बाकी रिबेलियन का वो विश्वास जीत सके और उसके साथ साथ रिबेलियन के लीडर क्वेटो का भी एड्रेस मिल सके। लेकिन असल में मेलिना को भी क्वेटो का एड्रेस पता नहीं रहता, इसीलिए वो भी पता नहीं पाती और इसका फर्स्ट प्लान इनका फेल हो जाता है। तो होसर कोहेगन के साथ मिलकर एक दूसरा प्लान बनाता है। इस दूसरे प्लान के अनुसार उसे जानबूझ के अर्थ पे भेजा जाता है। जो वो सीक्रेट एजेंट था, इसकी सारी यादें उसके दिमाग में धुंधली की जाती है। एक मेमोरी चिप इम्प्लांट की जाती है। उसके साथ साथ एक दूसरी लाइफ की यादें उसके दिमाग में डाली जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे मेलिना और बाकी रिबेलियन को तो यही लगेगा कि होसर को कुछ तो सच्चाई पता है या फिर होसर ने कुछ तो गद्दारी की है कोहेगन से। इसीलिए कोहेगन काफी भड़क गया है और वो होसर को मारने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे अर्थ पे इसीलिए जानबूझ के उसने भेज दिया है ताकि उसे गद्दारी की सजा मिले। ये प्लान दरअसल कोहेगन ने डगलस के साथ मिलके ही बनाया होता है। जब डगलस सीक्रेट ऑफिसर रहता है मार्स पे, ऐसा करने से मेलिना को तो यही लगेगा
कि डगलस ने जानबूझ के इसे अर्थ पे भेजा है और वही सच्चाई जानने के लिए वो अपने रिबेलियन के हेड के पास उसे लेके जाएगी और इस तरह उनका एड्रेस उन्हें मिल जाएगा। और अब उस प्लान में ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे और अब इसी प्लान के अनुसार क्वेटो मारा गया था। इसीलिए होसर डगलस को काफी शाबाशी देता है कि उसने उसका प्लान सक्सेसफुल किया। लेकिन कोहेगन को ये बात पता नहीं होती कि क्वेटो कोई इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है और उसे लोगों के दिमाग पढ़ने की पावर है। इतना ही नहीं, अब सारी सच्चाई डगलस को पता है उसे क्या करना है। ये सारी बातें उसे छुपी हुई रहती है। अब होसर एंड डगलस की सच्चाई पता लगने के बाद खुद मेलिना उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। इन दोनों को वापस मेमोरी इम्प्लांट वाले मशीन में डाला जाता है ताकि डगलस की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी रहती है होसर की, उसे लाया जाए। कोहेगन का प्लान यही होता है कि उसे वापस होसर बनाया जाए और मेलिना को उसकी पत्नी बनाया जाए और दोनों को भी रिवॉर्ड दे और डगलस या फिर ये जो रिबेलियन की जो पूरी यादें थी वो दोनों के दिमाग से मिटाई जाए। अब डॉक्टर्स को ये काम सौंप कर कोहेगन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन डगलस खुद पे इतना गुस्सा था कि जब वो होसर था तब कितनी बुरी बुरी काम उसने किए हैं। इसी गुस्से में, रेज में वो अपने मशीन से खुद को आजाद कराता है और सारे डॉक्टर्स को मार के मेलिना को भी वहाँ से रिहा करके दोनों भी पिरामिड माइन जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो मेलिना को सारी सच्चाई बताता है कि पिरामिड माइन के नीचे बहुत बड़ा रिएक्टर है जो एलियंस ने 5 लाख पहले बिल्ड किया था, क्योंकि मार्स के नीचे बहुत बड़ा ग्लेशियर है, यानी बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस रिएक्टर के कारण पिघल जाएगा। ग्लेशियर पिघलने के कारण इस प्लेनेट पे पानी आएगा नेचुरली और पूरे प्लेनेट पे ऑक्सीजन पैदा होगा और एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा। डोम की जरूरत ही नहीं होगी। ये बात कोहेगन को ऑलरेडी पता थी और यही बात उसे छुपानी थी, क्योंकि अभी वही डोम के कारण वो सारी पावर उसके पास थी। और अगर अर्थ लाइक एनवायरनमेंट एक बार बन गया तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट आएगी, किसी एक के पास पावर नहीं रहेगी। इसीलिए वो यही बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जगह रिबेलियंस को बस यही लगता था कि मार्स पे एलियन रहते हैं, इसीलिए वो डर के मार्स की इस कॉलोनी को बंद करवाना चाहते थे। अब यहाँ पे डगलस और मेलिना दोनों भी रिएक्टर के मेन प्लान के यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोहेगन ऑलरेडी बॉम्ब लेके खड़ा था और बॉम्ब रिएक्टर के आसपास जाके ब्लास्ट होता है, जिसके कारण सारे लोग रिएक्टर के बाहर, उस डोम के बाहर गिरने लगते हैं। सबसे पहले कोहेगन और उसके आदमी गिरते हैं और वो काफी बुरी तरीके से म्यूटेट होके मरने लगते हैं। तो कैसे तैसे रिएक्टर को ऑन करता है और गलती से उसके हाथ की भी ग्रिप छूट जाती है। वो और मेलिना दोनों भी पर्वत की चोटी से गिरने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों भी अजीब तरीके से म्यूटेट होने लगते हैं। वो भी मरने ही वाले थे, लेकिन तब तक रिएक्टर पूरी तरीके से ऑन हो जाता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलने लगता है और पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसके कारण इनका म्यूटेशन रुकता है। पूरा अर्थ लाइक एनवायरनमेंट बनने लगता है और अब मार्स पे लोग सक्सेसफुली अर्थ की तरह ही रह सकते थे। सो ये कहानी थी टोटल रिकॉल इसकी। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।